Good morning, students. Today we are going to discuss a very important sentence structure, or you may say, comparatively two sentence structures. ये ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इवन प्रोफेसर्स लेवल पीपल दे कमिट मिस्टेक्स. Because there is a minor difference and people make mistake. For example, मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ. If I ask you कि you translate this sentence in English, मुझे घर जाना है, straight forwardly 99% people they say I have to go home, but that is completely wrong sentence, because have to is another thing. तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या फ़र्क होता है जिसको हम हर जगह हैव टू लगा देते हैं, हैज़ टू. हम किसी को कहें कि तुम्हें ये काम करना है तो हम उसको कहते हैं यू हैव टू डू दिस. दैट्स मे बी जनरल इन्फॉर्मेशन. और तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट इज कंपैरेटिवली हम सेकंड लेंगे. फर्स्ट इज एम आर मीन गिविंग इंफॉर्मेशन टू डू समथिंग इन नियर फ्यूचर. गिविंग इंफॉर्मेशन टू डू समथिंग इन नियर फ्यूचर. जस्ट इंफॉर्मेशन, नॉट कंपल्शन. हम किसी को बता रहे हैं कि मुझे ये करना है. दिस इज नॉट कंपल्शन, ये मजबूरी नहीं है. दिस इज जस्ट इन जनरल इंफॉर्मेशन. एंड फॉर दैट, एज फार्मूला सजेस्ट, subjects plus is mr according to your subject. You know where to use is, where to use am, and where to use are. Then plus 2 plus first form of verb and plus object. तो आपका ये सेंटेंस है, उसे पार्टी में परफॉर्म करना है. कंपल्शन नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन है, किसी के बारे में हम दे रहे हैं. ही इज टू परफॉर्म इन द पार्टी. और आम लोग क्या कहते हैं, ही हैज टू परफॉर्म इन द पार्टी. सेकेंड नेगेटिव ऑफ इट, ही इज नॉट टू परफॉर्म इन द पार्टी. Interrogative, is he to perform in the party? Interrogative negative, is he not to perform in the party? And the interrogative with the WH family, why is he to perform in the party? And last sixth sentence, interrogative negative with WH family, why is he not to perform in the party? Keep in mind, while making interrogative or interrogative negative with WH family, generally students do this mistake, why he is to perform in the party. So keep in mind, when there is a WH family and it is a interrogative sentence, so your helping verb will be used just after your WH family word, whatever you take according to requirement of your situation. So hope it is clear to you कि whenever you are giving general information, there is no compulsion. That time you are to use is, am, are, not has, have. And now I come to next structure, that is has, have, to, जो आप जनरली हर जगह यूज़ कर देते हैं. तो उनका स्पेसिफिक यूज़ कहाँ होता है. सो दिस इज कंपल्शन. Compulsion, you understand easily. What does compulsion mean? When you are being forced and you're not willingly doing that work, किसी न किसी तरह की मजबूरी, चाहे कोई लाइफ के प्रेशर और प्रेशर ऑफ समवन कि यू आर बीइंग ऑर्डर्ड टू डू समथिंग जो आप करना नहीं चाहते और वो आपको करना पड़ रहा है. कंपल्शन. So specifically we are discussing in present today. So formula is subject plus has, have. Has, have according to your subject, you know, with singular you have to use has, and with plural and I you have to use have, plus 2 plus first form of verb plus object. मेरा सेंटेंस है, he has to work hard to survive.
कोई गरीब होगा जिसके बारे में ये बात हो रही है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, तो फिर उसको क्या, एक गरीब को क्या करना पड़ता है? अ पुअर मैन व्हाट ही हैज़ टू डू, उसको कठोर मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क उसको करना पड़ता है, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है। तो सेंटेंस क्या है? उसे अपने जीवन जीने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, यू जस्ट सेट इट विद फार्मूला। सब्जेक्ट की जो है ही, देन हैज़, टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज वर्क hard to survive. So this is the sentence in negative. He has not to work hard to survive. नहीं करना पड़ता। समटाइम आपको मैं बता दूं कि दी 6 सेंटेंसेज ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि टेक्निकली आप कभी भी किसी भी टाइप का सेंटेंस आपको बनाना पड़े तो आप भूलें ना। समटाइम ऑल 6 आर नॉट सेंसफुल। कई बार वो ग्रामेटिकली ठीक होगा लेकिन उसकी सेंस ठीक नहीं होगी, तो डोंट माइंड, आपको उसको कभी यूज़ नहीं करना है। बट ये आपको एक प्रैक्टिस दी जा रही है कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए कि डायरेक्टली आपको जहाँ भी कोई इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव की आपकी सिचुएशन आती है, चाहे बोलने में चाहे लिखने में, तो आप वो फॉर्मूला भूलें ना। ये बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या सेंटेंस मेकिंग के कह सकते हैं आप। सो ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, ही हैज़ नॉट टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, हैज़ ही टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, क्या उसको काफ़ी मुशक्क़त या मेहनत करनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए? हैज़ ही नॉट टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव? वाई हैज़ ही टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव? वाई हैज़ ही टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव? वाई हैज़ ही नॉट टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव? तो ये फॉर्मूलाज बेसिक सेम हैं। The position of subject, position of helping verb, position of not, position of main verb, all are same, just with minor difference of helping verb and formula. तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। So hope it is clear you are not going to commit the same mistake earlier you were committing that difference between, क्योंकि hardly people use is MR with to. I don't know why it is lack of knowledge or habit और या फिर हैज़ हैव इजी लगता है यूज़ करना, I don't understand. But you must differentiate where to use is MR and where to use has have. All the best. Thank you very much and subscribe the channel for latest updates. Thank you.